बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुशामदीद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की किताब साइंस के चैप्टर नंबर 11 सर्किट्स एंड द इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम डे 5 के काम में क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे। हाउ इज़ ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट्स डेंजरस, कि जब भी कोई सर्किट ओवरलोड होता है तो वो किस तरह हमारे लिए ख़तरनाक होता है। द आंसर इज़ दैट द ओवरलोडेड सर्किट्स कैन कॉज फायर। तो जो ओवरलोडेड सर्किट होता है वो हमारे लिए सबसे पहले आग बनाता है, क्योंकि उसमें जो करंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस कर जाता है, अमाउंट से ज़्यादा आ जाता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको ईजिली क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि किस तरह जब किसी सर्किट में करंट ज़्यादा मिकदार में आ जाता है तो इस तरह से उसमें से आग निकलना स्टार्ट हो जाती है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंशिएट between the live wire and the neutral wire. The answer is that live wire electrical circuits at a large scale electric current is carried to the load by a wire. जब भी हम लार्ज स्केल पे अपने हाई अमाउंट करंट को कैरी करना होता है तो हम लाइव वायर को यूज़ करते हैं, और लाइव वायर का जो कलर वायर्स का कलर होता है वो रेड होता है। न्यूट्रल वायर्स क्या होती हैं? न्यूट्रल वायर्स हमारे करंट को क्या करती हैं? रिटर्न पाथ प्रोवाइड करती हैं, और इनका कलर क्या होता है? ब्लू। ये ब्लू कलर में हमारे पास अवेलेबल होती हैं। If you look at this picture, you can easily identify this is a live wire, this is a neutral wire, and this neutral wire provide the current to the earth wire. Now move on our next question, question number 17. Compare working of MCB and ELCB. MCB जो प्रिवेंट करता है एक्सेस करंट, जो ज़्यादा करंट आ रहा होता है एक सर्किट में, उसको कंट्रोल करता है। When the current exceeds its required value, the circuit break trip. जो जब हमारे सर्किट में एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट आ जाता है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये हमारा ब्रेकर क्या है? ट्रिप कर जाता है। ELCB इज़ चेक द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द लाइव वायर्स। अब हम लाइव वायर्स के बारे में भी जब हमने पढ़ा कि वो हाई जो अमाउंट करंट आ रहा होता है उसको कंट्रोल करता है, तो ELCB उसको कंट्रोल करता है। द करंट इन द न्यूट्रल वायर्स शुड रिमेन द सेम एज दैट इन द लाइव वायर्स। इफ़ देयर इज़ अ फ्लूइड there will be a small leakage. The EICB detect this leakage. ये क्या करता है कि जब वो हमारे सर्किट में से करंट लीकेज होने स्टार्ट हो जाता है तो ये उसको कंट्रोल करता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये कुछ शेप इस तरह से MCB की और ELCB की हमें जो डायग्राम्स हैं या जो उसकी डिवाइसेस हैं वो हमें इस तरह से दिखाई देती हैं। Now move on our next question, question number 20. What is the purpose of kilowatt hours? तो answer is that it is a large unit and also include the time duration in hours. ये एक large unit है जो kilowatt hours है, और इसमें जो time duration है वो hours में मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के। Now next question is differentiate between the current and the energy. ये हमारा SLS नंबर 5 भी है। तो करंट किसे कहते हैं? जो स्टूडेंट्स हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है हम उसे करंट कहते हैं, और इसका सिंबल भी हमने फर्स्ट डे में पढ़ा था कि सिंबल इसका आई है और उसका यूनिट एम्पेयर है, जिसे हम कैपिटल ए से जाहिर करते हैं। नाउ मूव ऑन एनर्जी। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। जब भी हमारे पास काम करने की जो सलाहियत होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं, और ये जो है करंट फ्लो ऑफ चार्जेस है। तो इसका जो जिसी तरह हमने पढ़ा था कि करंट का सिंबल आई है, इसी तरह एनर्जी का सिंबल ई है, और करंट का यूनिट क्या था? एम्पेयर यानी कि ए, और इसी तरह एनर्जी का यूनिट है वॉट या किलोवाट आवर्स। ठीक है, तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का काम, जिसमें हमने आज क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक काम को मुकम्मल किया। अब आपने इस काम को अपनी नीट नोटबुक पर तहरीर भी करना है और उसको याद भी करना है। शुक्रिया।